अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और आज का दिन जो थोड़ा सा देखते हैं कैसे ख़ास होता है कि नहीं। अभी मैं एक ट्रेनिंग लेके आई थी और उस ट्रेनिंग के दोपहर हो गई थी, उन्होंने हमें लंच दिया था। लंच में क्या दिया था वो तो मैं बाद में बताऊंगी। इस टाइम अब मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस में, क्योंकि दोपहर की ट्रेनिंग थी, तो ट्रेनिंग तो तकरीबन 2 से 3 घंटे की थी। और उसके बाद मैं पहुँच गई हूँ जी ऑफिस पहुँची हूँ। तो ये इन्होंने हमें दिया था जिस ये स्ट्रिंग दी थी और साथ ही जी बिरयानी। ये बिरयानी जी कोयटा में जो जान रोस्ट है ना, ब्रोस्ट सॉरी जो रोस्ट जान रोस्ट की बिरयानी थी और डबल बिरयानी है। तो मैंने तो इतनी नहीं खानी थी, इसलिए मैंने अपने कुलीग्स को दे दी। और स्ट्रिंग मैंने पीनी नहीं थी, वो भी मैं अपने कुलीग को दे दूँगी। और सिर्फ थोड़ी सी बिरयानी चखूँगी। ये आपके सामने है जी बिरयानी, और गर्मा गर्म बिरयानी थी और बिल्कुल मज़ेदार सी स्पाइसी लग रही है। तो ज़रूर खाएँगे इसको। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद भी मैं पहुँची थी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मुझे जैसे ही उन्होंने लंच दिया तो साथ ही उन्होंने एक पैसे भी दिए थे। ये हमारे 1000 रुपीज़ मुझे दिए थे। ये हमारे ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, वो उन्होंने मुझे दिया था। और बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं था। और जब मैं ऑफ़िस पहुंची तो मुझे यहाँ बड़ा सा मेरा पार्सल मेरा वेट कर रहा था। वो पार्सल भी अभी ओपन करेंगे और देखते हैं इसमें मैंने क्या मंगवाया है। और इसको चले उसको मैं इतनी मुश्किलों से ओपन कर रही थी। ये मैंने चाबी से इसको मैंने ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। इतना अच्छी तरह पैक किया हुआ था। और लेकिन मैंने कहा चले खोलते हैं चाबी की मदद से, क्योंकि पार्सल खोलना भी एक आर्ट होता है और मुझसे वो हो नहीं रहा था कि मैं कहाँ से छुरी लाऊं कुछ के साथ। तो मैंने जल्दी से जो है ना अपने कुलीग की मदद ली और उसको मैंने कहा कि इसको ओपन करके मुझे दो। तो उसने उसको ओपन किया है और इसके में क्या निकलता है मैं ज़रूर आपको दिखाती हूँ। लेकिन पहले इसको मज़ीद ओपन कर ले, क्योंकि इसके ओपन करने का टाइम जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। और हम मैं कहती इस तरह मैं ओपन करूँगी, इसको दोबारा घर भी ले जाना हो तो मैं ले जा सकूँ अलग-अलग ना। तो ये जी मैं इसको थोड़ा सा और खोल देती हूँ। इसको 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 रैप बहुत ज़्यादा किया हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। इसमें रैप में ये जी मैंने इसमें बेकिंग की कुछ चीज़ें मंगवाई थी। मैं बेकिंग का काम स्टार्ट करना चाह रही थी कि घर में कि बेकिंग कैसे होती है घर में, तो वो मैं स्टार्ट करना चाह रही थी। तो ये देखें जी मैंने बेकिंग के लिए सबसे ये ट्रे निकली है। ये कप केक ट्रे कहते हैं इसको, ठीक है। ये निकला है। अच्छा, क्वालिटी वगैरह मैं इसकी बात करूँगी। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अगर आप काम करना चाह रहे हैं और घर में बेकिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो गई है बेकिंग भी। और बाहर से आप कोई चीज़ भी ऑर्डर करेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। तो इससे बेहतर है हम घर में ही रेडी कर लें। तो ये एक पूरा मैंने वो मंगवाया था। ये एक पूरी डील थी, ठीक है। ये डील थी, तकरीबन ये डील 2000 की थी। और तो डील मैंने मंगवाई थी। और ये जिसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल रही हैं वो आस्ते आस्ते निकल सारी निकाल लूँ, फिर मैं आपको एक साथ ही ये जो पूरा डील है ना बॉक्स दिखाऊंगी और फिर आपसे इसका रिव्यू शेयर करूँगी। लेकिन पहले मैंने ये देखिए ये जो चूड़ियाँ चूड़ियाँ कहना चाहिए क्या कहना चाहिए वो है। और साथ ही ये मैंने गोल सा जिसमें केक की जो ट्रे होती है, बेकिंग की ट्रे होती है, वो मंगवाई थी। इसलिए ये मैंने यहाँ कोयटा में पता की थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिल रही थी, लेकिन जो मैंने दराज में चेक की तो एक डील चल रही थी। तो उस डील के मुताबिक मैंने इसको वाइट कलर की मंगाई थी। बस सही थी, इतनी ख़ास क्वालिटी भी नहीं थी, इतनी कम क्वालिटी भी नहीं थी, बस सही थी कि आप अगर बिगनर हैं जिस तरह के मैं बिगिनर हूँ उस तरह अगर आप हैं तो आप कर सकते हैं। इसके साथ ये नोज़ल्स मंगवाए थे और साथ ये है जी टूल्स ब्रश और स्पंचला वगैरह था। ये पेन केक के ये सिलिकॉन के वो थे कवर्स थे। अच्छा, ये ट्रे मुझे सबसे बेस्ट लगी। ये ट्रे मुझे बहुत बेस्ट लगी। ये डील में नहीं थी, ये मैंने एक्स्ट्रा उसी शॉप से मंगवाई थी, उसी स्टोर से मंगवाई थी। और इसके अलावा जो है वो ये कप थे, मेजरमेंट कप थे, ठीक है। ये सब कुछ मैंने मंगवा लिया था। तो उसके बाद जी मैं आज के घर जाना चाह रही थी, लेकिन घर जाने से पहले यहाँ पे कोई सिक्योरिटी लगी हुई थी, इसलिए हमारा ऑफिस का जो मेन गेट है ना वो इस तरह बंद हुआ था और हम वेट कर रहे थे। और जब मैंने घर की तरफ पता किया तो वहाँ भी सारे रोड जो है वो बंद हुए हुए थे, सारी तरफ बंद बंद था सब कुछ। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी थी। फिर हमने कहा चलो अब चाय पीते हैं। चाय पीने के लिए हम बाहर निकल गए थे और तकरीबन ये टाइम हो रहा था 4 बजे का, 4 सवा 4 बजे का टाइम था। और पूरा रोड आपको मैं दिखाऊंगी। यहाँ सिक्योरिटी की वजह से पूरी दुकानें बंद की हुई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी सिक्योरिटी थी। बहुत बड़े जो कोई यहाँ पे प्रोग्राम बलूचिस्तान कोयटा के हवाले से प्रोग्राम चल रहा था। तो पूरे पाकिस्तान से जो मिनिस्टर्स वगैरह यहाँ पे आए हुए थे, तो कोयटा कोई वजह कोयटा में था वो सब कुछ। तो पूरे आप देखें शॉप वगैरह सब बंद है। कोयटा में बिल्कुल खामोशी हो गई थी और बिल्कुल भी यहाँ फिर यहाँ पे हम रुके थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे हमें चाय वगैरह मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे चाय हम रोड पे चले गए, एयरपोर्ट रोड पे चले गए हैं जहाँ पे हमें चाय मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने कुछ खाने के लिए भी मंगवा लिया था, भूख भी लग रही थी। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने बिरयानी बहुत कम खाई थी, तो ये जी सिर्फ खाली खाली ट्रे हैं, इसमें चटनियाँ वगैरह हैं, लेकिन रोल सारे जो हैं वो इसके अंदर थे। हमने रोल मंगवाए थे। रोल 220 रुपये का एक दाना था। ये चिकन रोल थे, ठीक है, ये मंगवा लिए थे। तो ये खाएंगे और थोड़ी देर में जो मेरी तरफ का जो
रोड था वो सारे वैसे ही बंद थे, तो मैंने कहा चले भी कुछ खा भी लेते हैं और घर पहुँचते पहुँचते जब तक रोड वगैरह पूरे सिक्योरिटी हट जाएगी। साथ ही हमने चिप्स, स्पाइसी से चिप्स मंगवा लिए थे 2 प्लेट, ये भी हमने मंगवा ली थी। और इसके साथ हमने एक और चीज़ भी मंगवाई थी, अगर वो आ जाती है तो चाय ना हो तो ये कैसे हो सकता है, चाय के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो ये जी रही चाय। अच्छा, आजकल चाय बड़ी महंगी होगी भी, बेहतर ये इंसान घर में बना ले। 80 रुपये का एक कप, और वो 200 रुपये का आप दूध का दूध मंगवा लें और कितने कप बन जाएगा। तो 80 रुपये का ये एक कप था। और बिल मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल कुछ इस तरह के था और 300 रुपये बचे थे इसमें से। ये जी बिल है, ये बिल, ठीक है। अब हम वापस जा रहे हैं और देखते हैं कि रोड खुले हैं कि नहीं खुले। और अभी भी आप देखें कोयटा की जो मेन ये एयरपोर्ट रोड है, यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है, ऐसे बिल्कुल खुश्क रोड हुए में हैं। और वैसे कोयटा मज़ा यही आता है कि आपकी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा ना हो, और बाज़ दफ़ा ऐसे एकदम इन्होंने ट्रैफिक छोड़ देते हैं और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है कि आपका मज़ा ही नहीं आता। लेकिन चलें जी, अब ये घर की तरफ जाऊँगी, देखती हूँ क्या होता है। बहुत मुश्किलों से आखिर मैं घर पहुंची। घर पहुंच के मैंने ये चीज़ें इस साइड पे कर दी हैं और इन चीज़ों को भी यहीं पे रहने दूंगी। उसके बाद मैं करूंगी, क्योंकि घर के बहुत सारे काम थे वो मैंने करने हैं। उसके बाद ही मैं इन चीज़ों को जो है वो समेटूंगी, ठीक है। तो ये मेरा किचन है जी। किचन के थोड़े से काम किए हैं, बर्तन वगैरह आके मैंने वॉश किए हैं। बहुत देर हो गई थी सुबह भी, तो अभी मैं बहुत देर से पहुँची हूँ। अब मैं जी बनाऊँगी जी खाने में मैं बना रही हूँ शलजम, और शलजम और प्याज वगैरह मैं काट रही हूँ। शलजम मैं आज कोशिश करूँगी यूनिक तरीके से बनाऊँ। और साथ ही मैंने और कई चीज़ें भी कटिंग कर दी है, वो दी धनिया कटिंग की है, प्याज को चॉप किया है और सब्ज़ मिर्ची वगैरह निकाली। और ये टूल मेरा बहुत फेवरेट टूल है, आप ज़रूर मंगवाइएगा। अगर आपको ग्रेड का इशू होता है तो ये आपके लिए बेस्ट टूल है, ठीक है। ये धनिया है जी, धनिया को मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है। और अब प्याज को भी मैंने इसी में चॉप किया था, मैंने आपको पहले भी दिखाया था जी, चॉप किया था और इसी टूल से मैंने किया था। अब मैं आपको इसमें टमाटर करके दिखाती हूँ। मैंने इसमें टमाटर चॉप किए हुए, अब ये खुल नहीं रहा था क्योंकि टमाटर को चॉप मैंने इसमें किया था। और मैंने इसमें कुकर में जो है वो शलजम जो है मैंने बॉयल करने के लिए रख लिए हैं, ताकि कि जल्दी से इसका, क्योंकि शलजम जब रसीले टाइप नहीं कहते होते हैं, जब तक उसका पानी आप ना फेंकेंगे ना तो आपके शलजम जो है वो सही नहीं बनते। तो इसलिए इसको पहले मैंने बॉयल करूँगी, उसके बाद इसका जो पानी है ना जो मैंने रखा हुआ है उसको मैं फेंकूँगी, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट प्रोसेस करूँगी। और मैं यहाँ कुकर में बना रही हूँ क्योंकि कुकर में जल्दी रेसिपी बन जाती है। लेकिन जब मैंने देखा कि कुकर की जो रबड़ है ना वो लीक कर गई है, देखिए आपको नज़र आ रहा है कि इसमें स्टीम निकल रही है और इसलिए सीटी चल नहीं रही है, क्योंकि सीटी बहुत जल्दी चल जाती है। तो ये देखें, अब भी इसको मैं दबा रही हूँ, ये देखें दबा रही हूँ तो सीटी चल रही है, स्टीम जमा हो रही है। अदरवाइज़ इसका जो रबड़ है ना वो ख़राब हुआ है। लेकिन इसको मैं दबा के रख रही हूँ और उसने भी चलेगी। और ये देखें जी, बातों बातों में शिमला कह रही हूँ, ये जो गल चुके हैं शलजम, और ये रबड़ जी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब इस रबड़ को बिल्कुल ठीक करने के भी कुछ टिप्स होते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर आप मेरा ब्लॉग पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप किस शहर से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। मैं नेक्स्ट टाइम आपका नाम लेके, आपके शहर का नाम लेके अपने ब्लॉग में बताऊँगी, ठीक है जी। जो रबड़ आपकी ख़राब हो जाए ना, इसको आप रख दें डीप फ्रीज़र में, जो फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे रख दें, और उसके बाद 5 से 6 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए छोड़ दें, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा वो तो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। अब मैं फ्रिज बंद कर देती हूँ, उससे आगे हम काम कर लेते हैं ताकि उतना 5 से 10 मिनट हो जाए इसके, ठीक है। यहाँ पे मैंने शलजम को भी अच्छी तरह इसी टूल में अच्छी तरह मैंने वो कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पे मैंने इसका मसाला रेडी कर लिया है, ये देखें कुकर में रेडी कर रही हूँ तमाम का तमाम मसाला, सब्ज़ मिर्ची टमाटर वगैरह जो बेसिक मसाला होता है वही मैंने रेडी किया था, उसमें कोई कमाल की बात नहीं थी। तो अब जी 10 मिनट तक मैंने इसको छोड़ा और अब ये देखिए रबड़ जो है थोड़ी सी हार्ड हो गई है। आप ये कहेंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। अगर आपके पास रबड़ इस तरह की ख़राब हो रही है तो आप इसको डीप फ्रीज़र में रख दें। अब देखें आप देख सकते हैं रबड़ जो है वो थोड़ी सी सख्त हुई हुई है, ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और यहाँ से स्टीम बिल्कुल भी नहीं निकलेगी क्योंकि वो बिल्कुल नरम हो चुकी थी, इसलिए जो है वो स्टीम निकल, अब बिल्कुल स्टीम नहीं निकलेगी और हमारा खाना भी हो जाएगा रेडी। ये देखें यम्मी से जो सालन है वो रेडी हो गया है। और शलजम जो बिल्कुल अच्छी तरह मज़े के स्पाइसी से बने। आपको बताइएगा अच्छे लग रहे हैं कि नहीं चले, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि ये टिप आपको अच्छी लगी कि नहीं अच्छी। अभी मैं यहाँ पे जी सिर्फ पॉन्ड्स की क्रीम यूज़ करूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। इसका रिव्यू भी बहुत ज़्यादा जल्दी मैं अपने किसी चैनल पे दूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अपने प्यारों से भी इस ब्लॉग को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपको कोयटा की ज़बरदस्ती चीज़ें से बारे में बताती जाऊँ। तो चलिए से इसको यूज़ करते हैं और फिर हम रेस्ट करेंगे और मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।